बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। ना ही कोई एजेंडा, ना ही कोई ट्विस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ खबर। 15 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और अब सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा के खिलाफ पार्टी के अंदर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैट्रन इन चीफ इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी मैस मूवमेंट का ऐलान कर रखा है। पार्टी की तवानाइयां एक दूसरे को गिराने पर सर्फ हो रही हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। साथ ही साथ उमर अयूब की गिरफ्तारी के हवाले से पिंडी से बड़ी खबर है। जमशेद दस्ती की जो सीट है वो खतरे में पड़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो इस निज़ाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अदालतों की तरफ से वो बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही साथ रेहाम खान साहिबा जो हैं, इन्होंने एक जो नई पार्टी है उसका ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। और आगाज जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से दिया गया है एक एलामिया। और यह एलामिया अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जो हैं उन्होंने जारी किया है कि इमरान खान साहब को क्या क्या सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हैं। यह चीज समझना जरूरी है क्योंकि ये जो एलामिया है ये आज के दिन का है और ये प्रेस रिलीज है, दिस इज फॉर मीडिया। और इसका जो उन्वान है वो ये है कि वजाहत बाबत फराहमी सहूलियात बानी पीटीआई मुक़य्यद सेंट्रल जेल रावलपिंडी। और इस पर दस्तखत हैं आज की तारीख में सेंट्रल जेल रावलपिंडी यानी कि अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के। पहले मैं आपको ये पूरा एलामिया पढ़ के सुनाता हूं, फिर बाकी खबरों पर आते हैं। कहते हैं कि जी ज़िमन में तहरीर खिदमत है कि बानी पीटीआई को जेल हाजा में कानून कवायद के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, जिसमें उनकी खुराक, सेहत, मुतालिया कुतब और अखबारात समेत वर्जिश और वॉक शामिल हैं। वाज़ेह है कि बानी पीटीआई को बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, ताहम उनको 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है और वहां चहलकदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। बानी पीटीआई के पास एक्सरसाइज के लिए साइकिल, एलईडी, अखबारात और जाती इंतखाब के मुताबिक कुतुब की सहूलत भी मुयस्सर है। मज़कूरा सहूलियात दीगर बी क्लास के असीरान को मुयस्सर नहीं। मजीद बरा बानी पीटीआई को अपना खाना तैयार करवाने के लिए बाकायदा एक कैदी कुक फराहम किया गया है, जो कि उनका नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करता है। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई जब से जेल में है उन्होंने 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट करवाया है, जिससे उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को अहम मुल्की सियासी सरगर्मियों के बारे में हिदायत जारी की हैं, जैसा कि आम इंतखाबात 2024, ज़िमनी इंतखाबात, समड़ियाल, पीटीआई का 26 नवंबर का एहतजाज, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या 26वीं आनी तरमीम के बारे में पार्टी का लाया अमल शामिल है। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि गुज़श्ता 12 माह से भी कम अरसे में यानी अगस्त 2024 से अब तक बानी पीटीआई के बयानात 45 अहम मौकों पर सुर्खियां बन चुके हैं। मजीद ये कि 2024 से ताहाल 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल्स के साथ भी बाहमी जो इनका एक तामुल है वो ये कर चुके हैं, जिनमें फॉक्स न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ITV, रॉयटर्स, द टेलीग्राफ और दीगर बैनुल अक़वामी चैनल्स शामिल हैं। और रोजाना की बुनियाद पर अंदरूने जेल होने वाली मुख्तलिफ अदालती समातों के दौरान तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स और अखबारात के सहाफ़ियों से बराह रास्त सारा दिन वो मुखातिब रहते हैं। अब ये अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट का मौक़िफ़ है। कहते हैं कि लावाज़ी गुज़श्ता 3 माह में 46 ख़वातीन हज़रात, जिनमें बानी पीटीआई की पार्टी के सियासी लीडर, फैमिली मेंबर्स और वकला ने मुलाकातें की हैं। जेल हाजा में मुतय्यन डॉक्टर्स दिन में 3 मरतबा मज़कूरा हवालाती का यानी कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना करते हैं। उनके तमाम जो चेक हैं वो किए जाते हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों की चेकिंग के दौरान मज़कूरा कैदी को किसी भी किस्म की बीमारी या आर्जे की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और उनके वाइटल्स बिल्कुल मुकर्ररा मेयार के मुताबिक हैं। मजीद बना बानी पीटीआई को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर है और अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। और जेल कवायद ज़वाबित और गवर्नमेंट की तरफ से बी क्लास की जारी करदा सहूलियात में जेल इंतजामिया उनकी हिफाजत, सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से अपने फ़राइज़ मनसबी भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से बानी पीटीआई की जानिब से जो खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और यह सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने और सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए किया जा रहा है। बानी पीटीआई जेल में मुक़य्यद किसी भी असीर से ज्यादा सहूलियात और मरात हासिल कर रहे हैं और उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक जो है वो रवा नहीं रखा जा रहा। ये एज इट इज अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जो है उन्होंने एलामिया जारी किया। अब इस एलामिया का मकसद क्या है ये तो आई एम नॉट श्योर। शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान को फैसिलिटीज मिल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और ये क्लैरिफिकेशन देने की नौबत क्यों आई है इसका जवाब
जवाब तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के पास ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, दीगर खबरों पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद को जाली करार दे दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर करते हुए 2 दरखास्तें थी जमशेद दस्ती की नाअहली की, जिन्हें मंजूर किया गया है। अच्छा, असासों और तालीमी इसनाद से मुतल्लिक ये 2 दरखास्तें थी, दोनों दरखास्तें हो गई हैं जी मंजूर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी गई है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। 26 नवंबर डी चौक वाले एहतजाज के ऊपर जो पूरा रास्ता था उसमें मुतअद्दिद मुकदमात थे। एटीसी के जो जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने उमर अयूब के इस मुकदमे की समाअत की और उमर अयूब जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, उनके वकला पेश हुए। अदालत ने अदम पैरवी पर उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज की है और उमर अयूब 26 नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात जो हैं, याद रखिएगा, एक उमर अयूब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, वो 26 नवंबर के सिर्फ एक इंसिडेंट के 14 मुकदमात में इस वक्त जमानत पर हैं। इसके साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की दरखास्तें जो हैं वो एतराज लगाकर वापस कर दी हैं। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला बरकरार रखा और हाई कोर्ट का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जम हो चुका है। रजिस्ट्रार ने कहा कि दरखास्त अब काबिल समाअत नहीं, लिहाजा हम इसे वापस करते हैं। तो वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में ले जाना चाह रही थी, केपी गवर्नमेंट उसे ले जाना चाह रही थी, वो उन्होंने वापस कर दिया। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, रेहाम खान साहिबा जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रेहाम खान ने एक किताब भी लिखी थी, मुतनाज़ा किताब, आपको याद होगी, और उसके बाद से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती आई हैं जब से उनकी इमरान खान साहब से अलहदगी हुई। अलबत्ता इमरान खान ने उस अलहदगी के बाद से आज के दिन तक रेहाम खान साहिबा का नाम या जिक्र अच्छे बुरे किसी भी तरह के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया। रेहाम खान साहिबा ने अब कहा है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं, मैं 3 माह वाली नहीं हूं, अगले 30 साल की बात कर रही हूं। और इन्होंने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो है वो बनाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज वैसे बनती रहती हैं, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी भी बनी, पीटीआई नजरियाती भी बनी, एक बल्कि पार्टी आयशा गुल अलई साहिबा जो हैं उन्होंने भी बनाई थी, गालिबन कोई उसके वाले से भी खबर आई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, या फिर उन्होंने कोई कोशिश की थी। और अब रेहाम खान साहिबा ने भी ये किया। अब ये पार्टी कितनी मकबूलियत हासिल कर सकती है ये तो आने वाला सिर्फ और सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अच्छा, इस सब में मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो इस वक्त परेशान कुन हद तक बढ़ चुके हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने अब आलिया हमजा को धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं है, आलिया हमजा अब माफ़ी मांगें वरना आलिया हमजा के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अफरीदी है मिर्जा अफरीदी, उसके फार्म हाउस जाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी, मैं 90 दिन वाली डेडलाइन को रद्द करता हूं। यानी इन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी 90 दिन वाली डेडलाइन को रद्द किया, लेकिन साथ कहा कि आलिया हमजा जो है वो माफी मांगे वरना मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा पार्टी में। अब ये पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल है और जो आलिया हमजा साहिबा हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हैं जी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की, और पंजाब इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है और पंजाब से ही सब कुछ लीड होना है। तो इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है और इस पर राय तो हम आपकी लेंगे, खबर हमने आपके सामने रख दी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।